सात समंदर पार अमेरिका की धरती पर एक और भारतीय गैंगस्टर का अंत। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके हिट लिस्ट पर जो आता है वो दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। आखिर कौन था भानु राणा और क्यों लॉरेंस गैंग ने उसे गद्दार कहकर मौत के घाट उतार दिया। भानु राणा असली नाम भानु प्रताप राणा हरियाणा के करनाल जिले का रहने वाला था। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का टॉप लेवल ऑपरेटिव था। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में उसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। उस पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें हत्या, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट और पंजाब में ग्रेनेड अटैक जैसे मामले शामिल हैं। जून 2025 में करनाल एसटीएफ ने उसके 2 गुर्गों को पकड़ा था। उनके पास हथियार और हैंड ग्रेनेड मिले। दोनों ने पूछताछ में कबूल किया, हम भानु राणा के इशारों पर काम कर रहे थे। भानु राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियार सप्लाई, एक्सटॉर्शन और मनी ट्रांसफर का काम संभालता था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे भी अपना साम्राज्य चला रहा था और भानु राणा विदेश में उनका चेहरा बन चुका था। जब भारत में उसके खिलाफ केस बढ़ने लगे तो भानु राणा अमेरिका भाग गया। वहां कैलिफोर्निया में छिपकर बैठा था और गैंग का विदेशी नेटवर्क चला रहा था। नवंबर 2025 में भारतीय एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली थी। भानु राणा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया में लगा हुआ था। सब सोच रहे थे कि अब भानु राणा भारत आकर जेल जाएगा, लेकिन अप्रैल 2026 में अचानक फेसबुक पोस्ट ने सब कुछ बदल दिया। सरपंच बॉस नाम के फेसबुक हैंडल, जिसकी डीपी लॉरेंस बिश्नोई की है, इस अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा था, ये जो देशद्रोही भानु राणा का अमेरिका के कैलिफोर्निया में मर्डर हुआ है, ये मैंने सरपंच यूरोप, साहिल दुहान हिसार और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने करवाया है। आज से ठीक 1 साल पहले हमने पोस्ट डालकर लिखा था कि हम इसे मरवा देंगे। लॉरेंस बिश्नोई भाई ने साफ कहा था कि जो देश के खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो कहीं भी छुप जाए। पोस्ट में आगे लिखा है, जो ये देशद्रोही और रेपिस्ट रोहित गोदारा आतंकवादियों को देश की मुखबरी कर रहा है, उसे भी भानु राणा की तरह मारकर धरती के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। लाश भी बरामद नहीं होगी। पोस्ट में यह भी बताया गया है कि गोल्डी डिल्लो का लॉरेंस गैंग से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ड्रग्स का काम करता है। पोस्ट के अंत में जितेंद्र गोगीमान ग्रुप, काला राणा ग्रुप समेत कई लोगों के नाम भी लिखे गए हैं। तो सवाल यह है कि भानु राणा ने आखिर ऐसा क्या किया कि लॉरेंस गैंग ने अपना ही आदमी मार दिया। गैंग उसे देशद्रोही बता रहा है। दावा है कि भानु राणा अब गैंग के खिलाफ जा चुका था। वो आतंकवादियों को देश की जानकारी, मुखबरी दे रहा था। गैंग के मुताबिक जो भी देश के दुश्मनों का साथ देगा उसकी यही सजा होगी। 1 साल पहले ही लॉरेंस गैंग ने चेतावनी दे रखी थी और अब जब भानु अमेरिका में बैठा था और डिपोर्ट होने वाला था, गैंग ने अपना वादा पूरा कर दिया। कैलिफोर्निया में हुई इस हत्या ने एक बार फिर विदेशी धरती पर सक्रिय भारतीय गैंग वॉर को चर्चा में ला दिया है। ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या की नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय गैंग वॉर की है, जो जेल में बैठकर भी दुश्मनों तक पहुंच रखता है। फिलहाल अभी पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस फेसबुक पोस्ट की जांच कर रही है। खबर फास्ट इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या भानु राणा सच में मारा गया या ये सिर्फ धमकी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।